हेलो दोस्तों, तो फिर स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल डियर सत्यम सर में। तो आज मैं बताऊँगा आप लोग को सूरदास जी का जीवन परिचय कैसे लिखते हैं। तो आज मैं बहुत ही तगड़ा एकदम बताऊँगा सूरदास जी का जीवन परिचय कैसे लिखते हैं। देखिए आपको हेडिंग्स ठीक इसी प्रकार लिख लेनी है, फिर उसके अंतर्गत आपको लिखना पड़ेगा जो हम लिखे हैं, ठीक है? आपको हेडिंग यही लिखनी है। महाकवि सूरदास जी के जीवन जीवन के विषय में महाकवि सूरदास जीवन के विषय में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है? इनके विषय में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखिए, फिर यहाँ महाकवि सूरदास जी के विषय में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन कई विद्वानों के आधार पर पता लगाया गया है कि यह डॉक्टर हरि शरण शर्मा के मतानुसार सूरदास का जन्म हुआ है। ठीक है? इनका जन्म 1478 ईस्वी के आसपास मथुरा से देखिए 1478 ईस्वी के आसपास मथुरा से आगरा जाने वाली सड़क पर स्थित रुनकत्ता नामक स्थान के निकट शाही नामक ग्राम में हुआ था। इनका जो जन्म है वो कहाँ पे देखिए 1478 में मथुरा से जाने वाली सड़क के पास रुनकत्ता नामक गांव के बगल में एक तो शाही नामक गांव था, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। ठीक। फिर ये एक देखिए फिर इसके आगे ये है, ये एक ब्राह्मण परिवार से थे। शुरुआत से ही ये राम भक्त थे, ठीक। लेकिन बाद में इन्होंने स्वामी बल्लभाचार्य से दीक्षा लेकर ये कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। देखिए ये पहले ब्राह्मण थे, फिर इन्होंने स्वामी बल्लभाचार्य से दीक्षा लेकर ये राम भक्ति में लीन हो गए थे। ठीक, ये राम भक्ति में लीन हो गए थे। फिर इसके बाद देखिए क्या किया इन्होंने, सूरदास जी बल्लभाचार्य जी के आज्ञा के अनुसार एक कृष्ण चरित्र का गान किया। इन्होंने एक कृष्ण चरित्र का गान किया, बल्लभाचार्य जी ने इन्हें बताया। तो फिर इसके आगे फिर देखिए सूरदास जी को कुछ लोग पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, ठीक है। और फिर माना जाता है कि सूरदास जी अंधे थे, लेकिन जन्म से ही अंधे थे। जन्म के बाद इसके बारे में अभी किसी को कुछ पता नहीं है। ये जन्म से ही अंधे हैं कि जन्म के बाद अंधे हुए, इसके बारे में अभी किसी को पता नहीं है। परंतु अब जाकर यह स्पष्ट हुआ है कि यह जन्म से ही अंधे थे। ठीक। महाकवि सूरदास जी का निधन सन 1583 ईस्वी में हो गया। फिर देखिए इसकी बाद इसकी रचनाएं लिखनी है। सूरदास जी की रचनाएं आपको हेडिंग इसी प्रकार लिख लेनी है। फिर नंबर 1 है सूर सागर, दूसरा सुर शरावली, तीसरा है साहित्य लहरी। ये इनकी तीनों प्रमुख रचनाएं हैं, आपको इसी प्रकार से लिख लेना। इस पे आपको 3 नंबर के ये जो सूरदास जी का जीवन परिचय आता है, ये आपको एग्जाम में 3 नंबर का पूछेगा। आपका ये 3 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे ले लें, और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।